ज्यों बुलावहें त्यों बोलहें स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। सतगुरु पातशाह बाला प्रीतम धन 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 श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी दे पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे गुरु की गोद विच सजी सत संगत जियो अते टाइम टीवी चढ़दी कला चैनल राही थां थां ते इस स्थान दे दर्शन कर रहे ते कथा विचार सुन रहे गुरु की सत्संगत जियो सारे अदब प्यार सत्कार सहित फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द काफ़ी लंबेरा है, संक्षेप करके मैं बेनतियां करदा जाहांगा। उस तो पहले 2 आज दिन हो रहा ना, एक तो ज्ञानी जी ने सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैडगंथी साहब जिन्होंने हुणे आपनों मूल स्वरूप पाठ रूप में सुनाया एक वचन वरखड़ी बारे कहा। वेखो गुरु ने जो सानू सिद्धांत दिता उस तो इधर उधर ते असी हो नहीं सकते। सारे जगत दे भले दा प्यार दा जिम्मेवार है सिख, क्योंकि रोज कहने तेरे भाने सरबत का भला। इस दरबार चों भी मैं कहा जगत दियां ही भैणा, देश विच वस रही भैणा, सारे भरा सुखी वसो, गुरु कृपा करे तुहानू तती हवा ना लगे। सतगुरु तुहानू असीसां बख्शन मेहर करन। हाँ एक गल जरूर, मेरे सतगुरु ने भला सरबत दा चाया, पर कर्म कांड फोकियां रस्मां जिथे इन्हां दी गल आई बड़े प्यार नाल समझा दिता कि भाव की है। धागा तुहाडे दिल दे प्यार करके प्रतीक बन गया, लेकिन प्रतीक अपने आप च की हुंदा? धागे च प्रेम ना समझ लेना, बिल्कुल नहीं। रखड़ी च धागे च नहीं, प्यार तो हुंदा दिल विच। हुण 1-2 गल्लां बड़ियां जरूरी ने। मैं सोचदा जे रखड़ी नाल भैन भरा दा प्यार बनना, जिन्ना भैणां दा भरा ही कोई नहीं, वो बेचारियां की करन? वो तो रह गईयां ना, उन्होंने तो प्यार दुनिया ते नहीं मिलेगा क्योंकि भरा ही कोई नहीं। तो जिन्ना भरावां दी भैन कोई नहीं, वो भी खाली रह गया, क्योंकि रखड़ी ना बजी तो प्यार मिलना नहीं। नहीं, प्यार दा दाता है परमात्मा। प्यार वसदा है तुहाडे दिल विच, ये याद रखना। तो दूसरी गल जिहड़ी रक्षा बंधन दी है ना, रखड़ी दा इतिहास पढ़ो। ब्राह्मण जजमान नूं बन्नदा सी, आशीर्वाद देंदा सी। जंग नूं जांदे सन जदों योधे ते पत्नियां बनदियां सन भैणां भरावां नूं कि मेरी रक्षा रक्षा दी गल सुनो। हज़ारां लड़कियां जेहलम दे किनारे ਸਿੰਘਾਂ ने छुड़ाइयां, उन्हां विचों एक ने भी किसी ਸਿੰਘ नूं रखड़ी नहीं सी बन्नी। रक्षा कीती 300 वेबे थानेसर दे कोल बाबा दीप सिंह जी ने छुड़ा लई। किसी भी नहीं सी उन्हां विचों रखड़ी, बल्कि सिख ते बनदे नहीं। हाँ मुबारक है भाई, पर एक गल वल ध्यान रखियो जे केंद्र जेड़ा कोई धागा नहीं, केंद्र प्रेम है जोड़न वास्ते। साच कहूँ सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु मैं ये कहा, गुरु तुहानू प्रेम बख्शे, भैणां नूं अपना फर्ज बख्शे, भरावां नूं अपना फर्ज बख्शे। सच्ची गल है, गुरु के सिख बन जाओ ना, ये सारे जीवन के मसले हल हो जाते ने। दूसरा दिन है
कह देने सतगुरु तेग बहादुर साहब जी बाबा बकाला साहब जो मेला लगता प्रगट होए। भाई कान सिंह नाभा जिन्होंने सिख पंथ जिन्हों दी लिखतां नूं अथॉरिटी मनदा, उन्हां ते गुरगद्दी दिवस जिहड़ा 30 मार्च सन 1664 नूं लिख दिता। उन्होंने कहा इत्थे दिल्ली दे विच जदों कह दिता बाबा बकाले, उस वेले गुरगद्दी दे सिलसिला हो गया। तो बचन कहण नाल हाँ बकाला साहब की गल नूं इस एंगल तो वेखीए तो बड़ा चंगा होवेगा। जिवें सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लए रजाए जियो। सतगुरु पुरख ने जिहड़ा बोल बोले जो आखिया गुरसिखा ने मन लिया रजा समझ के। मोहरी पुत सन्मुख हुआ रामदासे पैरी पाए जियो। सब पवे पैरी सतगुर केरी जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखेली नवे नाही फिर सतगुर आन निभाया। उत्थे इंज समझ लेना इत्थे ते मोहरी पुत झुक गया पर उत्थे गुरु का पोतरा झुकया नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी का भतीजा नहीं झुकया। अज इंज समझिए कि सारी संगत ने बाबा मक्खण शाह उन्होंने गुरु ने वडियाई दिते। उन्हों की प्रेरणा नाल उन्होंने सच नूं प्रगट किया। समूची संगत ने मन लिया कि गुरु तेग बहादुर साहब गुरु ने। अज वो दिन है। सो सतगुरु कृपा करे इस सानू प्रेरणा मिले। आओ आरंभ करिए आसा की वार दी विचार जो चल रही है। इस श्लोक एक ऐसा आसा दी वार में जिस दे विच रहाओ दी पंक्ति किते नहीं होर श्लोकां विच किते नहीं आई। रहाओ ते केंद्री भाव हुंदा। वैसे वारां दा ये नियम नहीं, क्योंकि वारां विच पौड़ी दी आखिरी पंक्ति जिहड़ी है उहनूं भाव असल मन्निया गया। पर इत्थे श्लोक विच जिहड़ा आया है केंद्री भाव है और मन्निया जा सकता है। क्योंकि आरंभ हुंदा है आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। इत्थे है बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखे। कुदरत विच वसदे होए परमात्मा मैं तेरे तो सदके हाँ। वो कुदरत नूं वेखदे ने कादर दे दीदार कर आउंदे ने बदल। कहंदे ने वाह तेरे दीदार अज इंज हो रहे ने। तेरे दर्शन विटों खनिए वंजा तेरे नाम विटों कुर्बानो। मोरे रुण चुन लाया भैने सामन आया। जदों वेखदे ने जो बोलते है मृगमीन पुखेर उसो बिन हर जापत है नहीं होर। उते हर थां ते है तू सबनी थाई जिथे हो जाई सच्चा सिरजनहार जियो। सवाल यह हर वेले है कुदरत विच वसिया होया पर बंदे नूं दिसदा क्यों नहीं। वेखण वाली अख नहीं। लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझे मुंह घनी। नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी दिसंदो मां फिरे। सतगुरु कहा से सिखा दीदार बाद विच मंगी पहले नेत्र मंग। कि मैनू नेत्र दे। दीदार ते हैं लेकिन तेरे कोल अख नहीं। दिल अगर दाना बवद अंदर किनार शुयार अस्त। चश्म गर बीना बवद अख वेखण वाली होवे दर हर तरफ दीदार अस्त। वेखे किवें सच ये है बंदा दुखी होवे ना अंदरों बाहरों दुखी उसनूं की दिसदा दुख तो बिना कुछ भी नहीं दिसदा। बाणी दा फैसला है दुख दारू सुख रोग भया जहाँ सुख ताम ना होई। सुखिए को पेखे सब सुखिया रोगी के भाने सब रोगी। दुख तो वैसे मामूली होवे। मैं इंज अर्ज करा तो साड़ी एक उंगल दुखी है ना तो सिर तक पहुंच जाएगा दुख पैर तक पहुंच जाएगा। एक अंग भी दुखी है तो सारा शरीर दुखी हो जाएगा। शरीर ही नहीं मन भी दुखी हो जाएगा। मन ते तन जुड़े
आदि व्याधि उपाधि तीन ताप तिन्ने जुड़े हुए ने। दुख ते दुख है, पर मंदे भाग जिस बंदे दे सुख भी दुख बन जान, सुख ही रोग बन जान, वो की करे। सुख रोग कदों बनता, इस वाल ध्यान दे ना। पानी जीवन है, पानी नाल पौधे हरे हुंदे ने, पर जे पत्तियां तक आ जाए तो फिर तो मौत है। फरीदा तत्ती तो न पलवा, जे जल टुबी दे। खेती पानी की मारी तो हरी नहीं होंदी। इंज ही जापदा है कि सुख जेड़े ने पैरों तक ही रहन ते ठीक है, जुत्ती तक ही। माया दे सुख जे सिर तक आ जान ना, बंदा डुब ही जाए। एक विद्वान ने तो इत्थे तक कहा, पानी बाड़ा नाव में, घर में बाड़ा दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सजन को काम। जदों बेड़ी विच पानी पैन लग पवे, समझो बेड़ी डुबण वाली है, सज्जन दो ही हथी झटदा कड्डां बाहर। जे समझना है कि बेड़ी च पानी पै गया तो हुण डुबण लगा है, तो उन्होंने झट सुख इन्ने आ गए, इन्ने आ गए, इन्ने आ गए। वेखो मनदा मैं कि बंदा दौड़दा होवे ते जिन्ना दौड़ना है ना, कैपेसिटी जिन्नी का दूना दौड़ लवे, दुखी हुंदा। ते दौड़न नालों खलोण विच थोड़ा जिहा सुख है, पर खड़ा खड़ा भी तो बंदा दुखी हो जाता है, थक जाता है। फिर बहन विच सुख है कि बह जावां, बैठा बैठा भी कितना चिर बैठोगे, लगातार बहना पवे, फिर बंदा थकदा दुखी हुंदा, लेट जांदा। लेटना असीं कहने वैसे ने बड़ा थके, घर जाके जी आराम करांगे, तो आराम करन दा अर्थ की है लेटना। तो बंदे नूं बन दिता जाए, 10 दिन उठन ही ना दिता जाए, आखे हुण आराम कर, सुखी रह, किन्ना क सुख तैनूं मिलदा, उस वेले वो आखेगा ये तो बंदे ने मैनूं फिरन तुरन दिओ। ये जीवन ते कदी धुप, कदी छां, कदी उठना, कदी बैठना, कदी सुख, कदी दुख। गुरु साहब जी कहते ने सुख ही जिस वेले इन्ने ज्यादा हो गए, रोग बन गए। हुण दारू कौन है? पहले दारू शब्द नूं थोड़ा जिहा विचार लईए। दारू का अर्थ बरूद भी जे, कोशां विच दारू का अर्थ बरूद भी है, दारू सिक्का चलाया जिहड़ा कहने आ। दारू का अर्थ शराब भी है, प्रसिद्ध है। दारू का अर्थ दवा भी है, मेडिसन। दारू का अर्थ इलाज भी है। हर हर नाम दियो दारू, हर हर नाम दियो दारू, तन सगलो रोग बेदारू। संसार रोगे नाम दारू, मैल लागे सच बेनाम। जिस वेले सुख ही रोग हो गया, सुख आ गया ज्यादा, ते सुख विच बंदा रब नूं भुल गया। छोटी जी कथा सरवण करो, किते बन रहा सी गुरुद्वारा, एक आया सजन, उन्होंने कहा तू भी कोई 4 इट्टां ही फड़ा दे, कोई सेवा ही कर दे। कहने लगा जी भुखा तो भुखा बंदा किवें करे, मैं तो भुखा। कहने लगे लंगर है। गया 10 भी प्रशादे छके, तो फिर वो चादर जिहड़ी सी विछा के रुख दे थले सौ गए। कहने लगे हुण ही कर। कहने लगा जी रजिया किवें करे, हुण तो विश्राम करांगा। भले लोग ना तू भुखा करें, ना तू रजिया करें, तो कदों करेंगा? सच है पहले भुखा सी, दुख सन, दुख विच वे बंदा कहता किवें करां, सुख विच भी किवें करां। सुख विच ते बिल्कुल ही बेहोश हो जांदा। गुरु साहब जी कहते ने दुख वेले फिर भी कभी याद आ जांदा। एक पंक्ति है और याद रखने वाली है, दुख लागे तो राम पुकारा है। जदों दुख लगे यार, छोटा मोटा दुख नहीं, दुख का भी थप्पड़ जदों वजदा ना चंगा, कहत कबीर तबे नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे, उस वेले कोई फायदा नहीं। पहले ही जाग जाए दुख दारू, सुख रोग भया, ज्यां सुख ताम न हो। ताम दा अर्थ जे तदों
जिस वेले सच्चा सुख आत्मक सुख मन का सुख मिल जाता है फिर दोबारा नहीं हुंदा कि नहीं हुंदा सुख रोग नहीं बनता। माए मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवा हर सिमरत बिन सह सब दुख। एक सुख है माया आ जाए, याद रखना माया नू याद करके अज तक कोई नहीं सुखी होया, नहीं आ जाए तो फिर पदार्थ मिलते ने, फिर बंदा कहता सुख मिल जाए, पर रब नू तो याद कीते ही सुख मिलता। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन मोहि मटावो। दुख आ गया परमात्मा याद आ गया। हाँ एक ढंग नाल होर मेरे पातशाह ने कहा दुख मोहरा, मोहरा हुंदा कौड़ा कि बड़ा दुखदाई है, दुख कोई नहीं चाहता। सुख को मांगे दुख सब को, दुख ना मांगे कोई। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोई। सुख ले यतन ने दुख मोहरा। मारन हर नाम, मारन का अर्थ है मसाला। जिन्ना वैदा कुश्ते बनाने ने अग्गा देंदे ने, फुलाद मारना, स्वर्ण भस्म बनानी है, सिप मारना, ताता मारते ने। कुश्ता इलाज करता है, वो फिर मसाले पाउंदे ने, एवें नहीं, नहीं तो सोना कित्थे भस्म बनता, पारा किवें मारिया जांदा है। कहते ने दुख है मोहरा, दुख है जहर, दुख है संखिया, पर मसाला जे नाम दा पा दें। थोड़ा जिहा खुलासा होर कर दें और बड़ा जरूरी। आए हो गुरुद्वारा बंगला साहब, जे ते ध्यान रहा साडा दुख तई भावें वाहिगुरू वाहिगुरू भी घंटियां बद्धी क्यों ना करिए, ध्यान साडा दुख ते रहा तो रब नाल नहीं जुड़ सकांगे। अरदास करदे आं भी ध्यान दुख ते, पर जे दुख भुल जाए। सिख महापुरख ने अपना अनुभव लिखिया, कहंदा पैर च दर्द सी, मैं दर्द ते ध्यान धरदा धरदा ध्यान वाल चला गया, रब वाल चला गया, मैनू दर्द भुल गई, परमात्मा रह गया, ध्यान रह गया, दर्द मैनू कोई ध्यान नाल। उन्हें प्रमाण बड़ा सुंदर देता कि मैच चल रहा हाके दा, एक दे पैर ते चोट लग गई, हाके लग गई, पर ध्यान सारा है कि हार ना जाइए। उस वेले उन्हें कोई दर्द नहीं। जदों मैच खत्म होया फिर कहते दर्द है। गल है ध्यान दी। गुरु साहब ने तां ही कहा सी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सुने अर वह नहीं जांके, कंचन माटी मन। दुख ते रब दा दरवाजा खोलदा, पर बंदा दरवाजा फड़ के बह जाए। दुख ने ते रब दा दरवाजा खोलिया, दुख ने तेनू रब याद करवाया। सच है दुख वेले ये अरदास करदियां दुख मिटे, दुख मिटे, इहदे नालों परमात्मा दे विच लीन हो जा, उस नूं याद कर, तू मिल, तू याद आ जाए ते सारे दुख मुक जान। तुद चित आए महा आनंदा। वो याद आ जाए, दुख विच याद आउंदा, सुख विच भुलदा, सुख रोग बन जांदा। जदों उसते याद आ जाती है फिर कदी दुख नहीं हुंदा, क्योंकि रब नहीं भुलदा, परमात्मा ने विसरदा। तू करता करना मैं नाही, जां हूं करी ना हो। करता है तू, दुख सुख तेरे वस विच है, मैं करने वाला नहीं। जां हूं करे कि हूं दा अर्थ है मैं कर सकना, मैं कुछ मेरे कीते ते हुंदा कुछ नहीं, मेरा किया कशू ना होए। तू जो करदा हुंदा, बलहारी कुदरत वसया, तेरा अंत ना जाई लखया रहाओ। ये मन लो कि केंद्री भाव है। मैं बलहार जाना, कुदरत विच वसे, पत्ते पत्ते चो नजर आउना। बसरे दे रहन वाली एक बीबी हुई है, सूफी संत। कदी उन्हें हस पैना, कदी रो पैना। बहुत घट व्यक्ति संसार ते ऐसे होए ने। स्त्रियां चो महान संत सी।
किसी पुछ लिया माता तू हसनी है तो नाल ही रोनी या तो रोवे को घंटा रोंदी रहो, समझ विच आए छिन विच रो पैना छिन च हस पैना, ये की कहन लगे हसनियां उस वल वेख के जिहड़ा मैनू पत्ते पत्ते च नज़र आउंदा, खाली थां ते भी नज़र आउंदा, रोनी है तुहाडे वल वेख के कि तुहानू क्यों नहीं नज़र आउंदा, जो मैनू पिया दिसदा ये तुहानू क्यों नहीं दिसदा, रब तुहानू भी अख देवे। सतपुरुषां ने हो कहा मैं वेखदा दो दो लोचन पेखा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा, ये नहीं मिलता ना कहते ने मिलन ना जाई भरम धड़ा, भरम है कारण तेनू नहीं मिल रहा वरना बलहारी कुदरत वसया, तेरा अंत ना जाई लखिया, तेरा अंत नहीं लखिया जा सकता। सिख ने अंत पाउण तुरना ही नहीं, सिख ने गुण गिणने नहीं गुण गाने हैं, सिख ने लेखा करना नहीं, सिख ने बेअंत बेअंत कहना, अकथ की करह कहानी, बस इन्ना ही लभना कित द्वारे पाई है किड्डा वड्डा नहीं, चिमचा लैके समुंदर मिलन कोई बैठ जाए किवें मिनेगा, ये बुद्ध दे चिमचे नाल उसकी कुदरत मिनांगे, उत्ते कह वारिया ना जावा एक बार, जोत उद्भाव है साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार, सब में जोत जोत में जाता, सारे जीवां विच तेरी जोत है, तेरी चेतन सता है, जोत विचों तू जानिया जाना, असी जात विचों लभण दा यतन करने और लभदा नहीं, मनुख दी खोज है जात दी पर उस दा वासा है जोत विच। पातशाह ने इसे लई तुहानू शरीरां नाल नहीं जोड़िया, उन्हें कहा 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। जोत में जाता उसनू अज तक जिसने जाने जोत विचों जाता, अकल कला भरपूर रहा, कला हुंदे ने टुकड़े जिमें कोई 12 कला कोई 14 कला कोई 16 कला संपूर्ण कहा, कला का अर्थ टुकड़े हो गए, कहते ने तेरे टुकड़े नहीं हो सकते, तू समर्थ है, तू एक है, करने वाले कहा ना 3 ने, बनाने वाला है, पालन वाला है, मारन वाला है, कहते ने नहीं एको है, भाई एको है, साहिब मेरा एको है, वो एक है, संपूर्ण है, भरपूर रहा, कोई था ऐसी नहीं जिथे तू ना होवे, तू सच्चा साहिब। साहिब शब्द गुरु साहब नूं बड़ा प्यारा है, मालक नवदा भगती विचों ये 8वीं भगती है जिसनों कि है साहिब, तू सच्चा साहिब दास तेरा गोला, आखिरी ते आत्म निवेदन है। पहले है ना कि सिमरन कीर्तन सरवन पूजा अर्चा बंदना शे, सखा भाव दास भाव आत्म निवेदन, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, सिफत अर्थ सारे समझते हो महिमा, लेकिन सवालियो का अर्थ की हुंदा सुंदर सोहनी, तेरी सिफत बहुत सुंदर है, तो सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती जिसने भी कीती, ये किसी खास दी नहीं कि ब्राह्मण नहीं कीती या वैश्य ने कीती, नहीं जिसने भी कीती, कोई भी होवे जिन कीती सो पार पाया, वो संसार समुंदर नूं तर गया। ये पानी का समुंदर नहीं विकारां दा समुंदर है, दुखां दा समुंदर है, पापां दा समुंदर है। वो तो इंज है जिवें गुलाब का बूटा रूड़े च गोहे च पैदा होया, लेकिन उच्चा फुल उच्चा लगा सुगंधी दे रही है, विकारां दे विचों उच्चा निकल जाता है। साध संग चिंत बराने छाड़े, अहों बुद्ध मोह मन बासन देकर गढ़ा गाड़े, तो खड्डा पुट के सारे विकार उन्हें दब देते, वो उच्चा हो गया,
पार हो गया। कहो नानक करते किया बातां। साहब गुरु नानक साहब फरमाउंदे ने करते दियां बातां आख। बड़ा गहरा वचन किया। दोदा कहन लगा इहदा नाम नानकपुरा रखिए, कहन लगे ना करते दा नाम करतारपुर। इत्थे बैठो ते बंदियां दी निंदा चुगली करके ना तुर जाना। इत्थे बैठो करते किया बातां। इत्थे बैठ के सिर्फ अकाल पुरख दी महिमा। इतिहासकारां लिखे गुरु अंगद देव दे दरबार विच हरि दा चर्चा, होर कोई चर्चा नहीं। हरि दा चर्चा, शबद दा परचा, लंगर दा खर्चा, बस यही गल्लां हुंदियां सन। करते दियां बातां कर, जो कुछ करना सो कर रहा। जो कुछ भी उसने करना वो ही कर रहा। दूजा कौन है करने वाला? असी ते काट की पुत्रियां। काट की पुत्री कहाँ करे बपरी, खिलावन हारो जाने। जे जंत तेरे थारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जो कुछ करना सो कर रहे। अगे श्लोक है धन गुरु अंगद देव जी का। कहते ने धर्म भी वंडे गए कि वख-वख वर्ण ने वख-वख उन्हां दा धर्म है। ये करना असल विच बहुत वड्डी वधीकी हुई है। गुरमत ने गल कही है और सारे जगत ते ये लागू होंदी। वो केड़ी? जे उसने पेट दिता तो रिजक हर एक दा हक है, क्योंकि पेट उसने लगाए है। पेट दिता है तो फिर भूखा भगत ना की जाए। रिजक भी मंगना, रिजक खाना हर एक दा हक है। ते जे चेते उसने दिता है तो चेते करना, सिमरन करना भी हर एक दा हक है। जिसनों चित दिता है उसनों सिमरन तो कोई रोक नहीं सकता, ते जिसनों पेट दिता है उन्होंने खाण तो कोई नहीं रोक सकता। खाना उसका हक है, चेते करना उसका हक है, पर कह देता नहीं। इत्थे शब्द का अर्थ ध्यान च लेना। शब्द बहुअर्थक शब्द है। शब्द का अर्थ है धर्म, करन योग काम, फर्ज। जोगियां दा धर्म के है ज्ञान, तो ज्ञान की अपने आप का सवै स्वरूप नो समाधियां लाउंदे ने। अंतरात्मे मैं अपने आप को सवै स्वरूप नूं जाना, इनू ज्ञान कहते हैं। मैं वेखा अंदर उन्होंने कहा छे चक्कर ने, उन्होंने कह दिता है कुंडल नहीं है, ये सुखमना है, कुंभक रेचक है, 10वां द्वार। ये सारा कुछ है ज्ञान। जोगियां दा कम ज्ञान। लेकिन ब्राह्मण का जिहड़ा धर्म के है वो कहता ब्राह्मण है जिन्हों वेद ना आउंदा होवे। वेद पढ़ना, वेद नूं समझना ब्राह्मण का धर्म ते खतरी का ना योग, ना को ज्ञान, ना को वेद, बस थोड़े शस्त्र ते लड़े। उहदा काम इक्को ही है। उसका धर्म है लड़ना ते शूदर दा ना शस्त्र ना ज्ञान। वो बेचारा जुत्तियां वो सेवे ते पाएगा कोई होर, पानी वो भरे पिएगा कोई होर, कपड़े वो बुने पाएगा कोई होर। तिन्ना वर्णा की सेवा। रब नाल ते इहदा नाता जोड़ नहीं सकता। इसका उधार किवें होवेगा? इतना वर्णा की बस सेवा बहुत वड्डी वधीकी से। गुरु साहब जी ने बड़ी बख्शिश कहते, कहते ने सर्व शब्दम एक शब्दम। वाकई उन्होंने करके भी विखाया। जो कम शूद्रां कोलों करवाया जाता सी, धन गुरु नानक देव ने पहलों इन्हां कोलों करवाए। शुरू ही इत्थों हो। आ वड़ गंदे टोए दे विचों कढ़ के ला चिक्कड़ चो, चल मोई चूई बाहर सुट के आ, कपड़े धो के लिया, दीवारां बना। जो शूदर कर वो ही नहीं करवाया। उन्होंने कोलों तो ऐसा भी करवा दिता, छतरियां वाला काम सामने लैके तलवार हुमायूं खलोता। वो कहते ने किसते कढ़ रहे हैं? मैं समझदा हुमायूं ते हारे है, जिते योधे ते धन गुरु अंगद देव ने। जिथे तलवार कढ़नी सी उथे निकले नहीं। असीस लैन आया भी तलवार नाल। जे करे ज्ञान की गल है तो इस तो वड्डे ज्ञान की गल होर की होवेगी। मेरे पातशाह के 63 श्लोक ने। किसे श्लोक नूं पढ़ो अमृत नाल भरपूर है।
वो कहते ने सर्व शब्दं, जिथे कहा खत्री शब्दं, सूर शब्दं, शूद्र शब्दं, प्राकृत है पराई किरत, दूसरिया की सेवा करनी, ये नाल ही हद हो गई। एक बंदा तमाम दुनिया के पाप करता पे, बड़े ध्यान नाल वेखना, कोई अपराध पाप नहीं छड्डिया, हद हो गई, वो सेवा करने नाल शूद्र किवें तर जाएगा, ਉਹਦਾ कोई हक नहीं, वो रब का नाम लै सके। मेरे पातशाह ने ये वेखिया ही नहीं, वो कहते मैं तो शूद्र किसी को मनदा ही नहीं। जेड़ा सच नाल जुड़िया है रविदास जी, सच नाल जुड़े हो, तुहाडा धन्नवाद, जी आया। नामदेव जी तुसी जुड़े हो, 62 शब्द ने उन्होंने दे, 40 शब्द भगत रविदास जी दे, जिन्होंने लोकां शूद्र आखिया, सतगुरां ने आदर नाल बिठाया और सदा वास्ते सचखंड हरमंदर साहब अमृतसर साहब बिठा दिता। मैनू याद है दसरे की सेवा सी हुक्म दी उस दिन, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का गुरपुरब प्रकाश उत्सव, उस दिन हुक्म आया, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। मैं क्या मेरे पातशाह तुसी धन हो। कहते ने सर्व शब्दं एक शब्दं, जे को जान सभेओ, जे कोई इस भेद नूं जाना है, सर्व शब्दं, सारियां दा धर्म एक ही है। केड़ा? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सारियां दा धर्म एको, धर्म जिहड़ा सच कोय, सर्व ते सारियां दा ही एक है। हद हो गई, खून सारियां दा, जे सारियां दे शरीरां च खून है, सारियां दे शरीरां च हड्डियां ने, सारियां दे मन विच भावनावां ने, फिर ऐसा क्यों नहीं कि धर्म एक बंदे दा ते धर्म एक ही होवेगा, सब दा ही एक होवेगा। सर्व शब्दं एक शब्दं, जे को जाने पियो, इस भेद नूं जान लवे, नानक तां का दास है, सोई नरिंजन देओ। साहब कहते हैं मैं उसका सेवक हाँ, मैं उसका दास हाँ। नरिंजन अंजन हुंदा सुरमा कालख, जिसनूं कोई दुनिया की लेप नहीं, कोई कालख नहीं, कोई दाग, नानक लेप शेप न लिपया ते, वो परमात्मा का रूप है, वो निर्लेप है। महला दूजा, एक कृष्णं सर्वदेवा, देव देवा ता आत्मा। कृष्ण का इत्थे अर्थ है परमात्मा। गुरु साहब जी ने जिन्हें नाम सन्ना पुरातन पहले लै गए, सारे अवतारां दे नाम भी रब नाल जोड़ दिते। उन्हां दा जिहड़ा विचार है बिल्कुल 2 ते 2 4 वांग बड़ा विज्ञानक है कि राम नाम जिहड़ा रखिया गया, पहले राम शब्द है ना, नहीं तो रख कित्थों लिया। तुसीं हुण जिहड़ा नाम चुनदे हो ना बच्चे दा, आखिर एवें अरशां तो नहीं उतर आउंदा भी उस नाम दा बंदा पहले कोई ना कोई हुंदा तां है सी, पहले परशुराम है। जे नाम जिन्ने भी रखे गए नारायण, अर्थ किए गए नारायण, जिसका पानी च घर है। गुरु साहब ने कहा नहीं, नारायण सब माहे निवास, नारायण घट घट प्रकाश। इत्थे कृष्ण का अर्थ की है? परमात्मा निरंकार। एक कृष्ण सर्व देवा, देव देवा तयात्मा, सारियां दा देवता वड्डा परमात्मा। देवतियां दे देवतियां दी भी वो आत्मा। देवतियां दे देवते प्रमुख कहे गए ब्रह्मा, शिव ते विष्णु। वो कहते ने देवतियां दे देवते होए ते वो देवतियां दे देवतियां दी भी आत्मा। सब दा पालनहार, सबको काल, सबन को करता, रोग शोक दुखन को हरता। एक चित जे क्षण ध्यायो, काल फांस के बीच ना आए। होर सुनो, करता कर हैं, हरता हर हैं, परमात्मा है, सर्वात्मा है। करतियां नूं करन वाला है, ब्रह्मियां नूं साजन वाला है, हरता हर है, शिवजियां नूं मारन वाला है। कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। ऐसो धनी गोविंद हमारा, वर्ण न साको गुण बस्तारा। एक कृष्ण सर्वदेवा, देव देवा ता आत्मा, आत्मा बास दिवस। ये हलंत जिहड़ा है ना, जिथे भी थले होवे थोड़ा भारा करके ये वांगू अद्धे ये वांगू भी इन्हों नहीं असीं पढ़ सकते, थोड़ा इनू भारा करके बुलाना है। जे को जाने भयो, जे कोई इस भेद नूं समझ लवे,
कि आत्मा परमात्मा का रूप है। आत्मा विच ते परमात्मा च कोई फर्क नहीं। परमात्मा की आत्मा निरंकार हो ते परम आत्मा सारियां विच व्यापक है। इहदा भाव शूद्र विच भी व्यापक है। क्यों किसी को शूद्र आख्या जाए, क्यों किसी को नीवा आख्या जाए, इस भेद को कोई समझ लवे। मेरी आत्मा ते दूसरे की आत्मा एक है। एक वचन आपको सुनावा, मैं समझदा उपनिषदों में पिछे रह गई है तो शिखारा बहुत कुछ किया उपनिषदों में, पर इत्थे एक वचन पढ़ के मैं हैरान हो गया। आत्मा परात्मा एको करै, अंतर की दुविधा अंतर मरै। आत्मा ते पराई आत्मा को एक कर लवे, एक सा है ही एक ने, सिर्फ समझ लवे, कोई वखेवा नहीं, कोई अंतर नहीं। जदों कोई समझदा तां ये कहा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जे को जाने भयो नानक तांका दासा है, सोई नरिंजन देओ। साहब कहते हैं मैं तो उसका सेवक हाँ। वो परमात्मा का निर्लेप परमात्मा का रूप है। अगला श्लोक महला पहला, कुंभ बद्धा जल रहा है, जल बिन कुंभ ना हो। कुंभ का अर्थ जे घड़ा, पानी उंज रखना चाहो पानी तो बह जाएगा। हाँ घड़े च पाओ, जिन्ना क पाया राती सवेरे उन्ना कढ़ लो, बज्जा उन्होंने तुसी पानी नूं बन दिता। पर कहते ने जल तो बिना घड़ा भी नहीं बन सकता। सार किताबी का एक दौर है, उस वाल ध्यान देना। वो कहते ने जल कर करदम उपज है, जल कर पंक विनाश। पानी दे नाल ही चिक्कड़ हुंदा। बरसात पै गई, पानी हो गया, चिक्कड़ हो गया, तो धोता भी जाना पानी नाल ही। पानी तो बिना चिक्कड़ नहीं, पानी नाल ही धोता जाना। जल कर पंक विनाश, मन कर उपजत पाप सब, मन ही कर अगनाश। इथे कहा ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुरबिन ज्ञान ना हो। इथे आके विद्वान बड़े उलझे। कहते ने कईयां ने तो अर्थ मन ही कर दिता। ये जड़ा गुरबिन ज्ञान, गुर दा अर्थ ही मन कर दिता भी मन नाल ही पाप होंदे ने, ते मन दे नाल ही ये सारियां दा विनाश होना है। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना हो। ज्ञान का बद्दा मन है, गुर बिन ज्ञान ना हो। गुर दा अर्थ मन कर देता। वैसे गुर दा अर्थ ते गुरु ही है, पर एक थां ते जाके मिल जाएगा। गुरु देंदा की है? ज्ञान। ज्ञान गुरु है, तो देंदा किनू है? मन का संबंध ज्ञान नाल ही है। जिन्हां कोल मन नहीं उन्हां कोल ज्ञान नहीं। ये सच है बिल्कुल। गुरु ते मन वख वख नहीं। 10 ग्रंथ विच एक वचन आया, वो मैं आपको सुनावा। उत्थे लिखे कमाल गल के मन मोरा गुर, मनसा मेरी माए, जिन मोह को शुभ क्रिया पढ़ाई। मेरा मन मेरा गुरु है, ये मनसा मेरी मां है, जिन्हों ने मैंने शुभ क्रिया पढ़ाई है। वाकई मन ना मने, गुरु 100 वारी समझाउंदा फिरे, बंदा कित्थे मनन विच आउंदा। आओ मैं तुहानू पंक्तियां सुना दियां। कबीर साहब जी कहते ने, बेशक गुरु समझाउंदा रहा, कबीर सच सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक, अंधे एक न लागे, जो बांस बजाइया फूक। पर जिस वेले मन मन गया, कहो कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जाने। इस मन को कोई खोजो भाई, गुरु दी सारी क्रिया मन नाल है। गुरु तो बिना ज्ञान नहीं हुंदा, गुरु तो बिना मन नहीं समझदा, मन टिकदा नहीं। जिवें पानी नूं बन्नना है ते घड़ा चाहिदा, मन नूं बन्नना है, मन नूं टिकाउणा है ते गुरु दा ज्ञान चाहिदा। गुर बिन ज्ञान, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। गुरु तो बिना सुरती दे सिद्धि नहीं, गुरु तो बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होंदी। कुंभ बद्दा जल रहा है, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्दा मन रहा है, गुर बिन ज्ञान ना होए।
पौड़ी पढ़िया होवे गुनाहगार तां उम्मी साधना मारिए। कई बार जदों पढ़िया लिखिया सियाणा बंदा जिस ते बड़ी शरधा हुंदी आगू हुंदा वो गलती कर जांदा है ते दूसरे जिहड़े ने उन्हां दी शरधा टुटदी है। मन च ध्यान आउंदा है कि जेकर पढ़िया लिखिया ही कर गया तो साडा की हाल होवेगा, साडा की बनेगा। फिर असीं ते कर ही कुछ नहीं सकते, ढेरी ढा के बैठ जाइए। गुरु साहब जी कहते ने नहीं, ऐसा ना ही अज तक होया ते ना होवेगा कि गुनाह जिहड़ा पढ़िया लिखिया करे ते मार उहदे थां अनपढ़ नूं पै जाए। कहते ने नहीं, रब दे घर विच ऐसा नहीं। दुनिया विच धोखे हो जाते ने मन्निया, पर परमात्मा दे घर ऐसा नहीं। पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी। ओमी शब्द एक ते साडे हिंदी संस्कृत वालों आया, एक अरबी वालों, अरबी वालों भी आया। हजरत मुहम्मद साहब अपने आप को ओमी कहते सन। इत्थे ओम का अर्थ जो लैने जिन्हों होर कुछ नहीं आता पढ़ना, वो कहता जी मैं तो ओम ही कहना बस। जिमें साढ़े कई वीर ऐसे ने कहते ने जी वाहिगुरू वाहिगुरू करने, होर तो सानू आउंदा कुछ नहीं, ये ना आख लेने। हजरत मुहम्मद साहब ने जिहड़ा कहना मैं उम्मी हाँ, वो उम्मी का अर्थ ही जिमें मां तो जम्मिया उस तरह जिसने जन्म तो बाद कुछ नहीं पढ़े, उन्होंने कहा उम्मी। पढ़िया हो मैं गुनाहगार तां उम्मी साधना मारिए। अगे बड़ा सुंदर बचन पातशाह ने कहा, कहते ने कोई डरन वाली गल नहीं, हर एक ने अपना कीता आप पाउणा, अपना कीता आप भोगना। पढ़े ने भी ते अनपढ़ ने भी। जे पढ़िया लिखिया प्रेम बारे दस बहुत कुछ सकता है, पर प्रेमी नहीं। इन्हां बचनों वाले उचेचा ध्यान देना। संतोख बारे किताब कोई लिख सकता है, पर संतोखी नहीं। वो सत बारे बहुत कुछ कह सकता, पर सतवादी नहीं। तो उहदे नालों चंगा एक अखर भी ना पढ़िया होवे, संतोखी होवे, कुछ भी ना आउंदा होवे, प्रेमी होवे, कुछ भी ना आउंदा होवे, कुर्बानी कर सकता होवे, सेवा बारे कह कुछ ना सके, लेकिन सेवा गल ते हस्ती दी है, कहण दी नहीं कि वह करदा, उहदे अमलों में संतोख है, उसके अमलों में प्रेम है, उन्होंने मार नहीं पाएगी। उन्होंने ये नहीं पूछा जाएगा कि तू प्रेम बारे लैक्चर क्यों नहीं कर सकता, तू प्रेम दे बारे किताब क्यों नहीं लिख सकता। ये पूछा जाना प्रेम क्यों नहीं किया, पूछा जाना तू सेवा क्यों नहीं की, पूछा जाना सिमरन क्यों नहीं किया। सवाल जानन दा नहीं, सवाल तो करन दा, संबंध में जानदा लेकिन करदा कुछ नहीं। पातशाह कहते ने गुनाह करता पे कोई होर, तेनू चिंता कहती, वो जो करदा वो पाएगा, तू चंगा तू भला रहो। जो भला त्या है इहो कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। पढ़िया हो मैं गुनाहगार तां ओमे साधना मारिए, जेहा काल है कालना ते वेहो नाव पचारिए। पचारिए का अर्थ है पुकारना। जिहो जाई को घालना घालदा उहदा नाम हो जिहा पै जांदा। तुसीं वेखो दुकान ते जैसा काम करदा उहदा नाम दुकान दा पै जांदा। बंदा भी जैसा काम करेगा ना, 5-10 बंदियां नूं पता लग जांदा है, झूठ बोलदा उहदा नाम लोकी झूठा पा देंदे, पता लग जाए निंदा करदे उहदा नाम निंदक पा देंदे ने। जो कर्म करेगा, कोई बंदा सेवा करदा उहदा नाम सेवादार पा देंदे ने। जो बंदा कर्म करता हो जिहा ना पुकारिया जाता। ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी। कला का अर्थ हुंदा बाजी खेड। ऐसी खेड खेड खेडन सब आए हैं। इहो जी खेड ना खेड के जाइए कि दरगाह विच हार के जाइए। जेतुआं दा सन्मान बाहरों टीमां आउंदियां जित के चाह चढ़े हुंदे ने, पर जे हार के होण विचारे सिर थल्ले सुट के लंघदे ने। कहते ने जित के जा, तुहाडा ते गुरु होए, तुहाडा परमात्मा हो जो कदी भी नहीं हारिया, सिख क्यों हारे। अरदास तुहाडी शुरू होंदी एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह,
ते समाप्ति। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू करने आ ते वाहिगुरू दी ते फतेह सदा ही है। सिख वे जे गुरु दा होके रहे, जिस दे तू प्रभ वल सो कदे ना हारदा, जिस दे तू प्रभ वल तिस कोई ना मारदा, वो कदी नहीं हारदा। पर तू ये ध्यान दे, ऐसी बाजी ना खेड़ किते हार ना जाए। सचेत होके रह, पढ़िया है तो उम्मीया विचार अगे विचार, ये विचार अगे विचारी जानी है कि कौन पढ़िया ते कौन अनपढ़ है, उत्थे विचारिया जाना। दो पंक्तियां पढ़ते हैं। जो प्राणी गोविंद ध्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै, नाल पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार। पढ़िया तो उम्मीया विचार अगे विचारिए, मुँह चले सो अगे मारी। मुँह चले का की अर्थ है? अमोड़ होके, आ मुहारा होके, मन मर्जी करके गुरु दे पिछे नहीं चलिया, मन दे पिछे चलिया जिवें पशु चलदा। मार अगे उन्होंने पवेगे जिहड़े मन दे भाने विच चले ने। सन्मान उन्हां दा होवेगा, नाल जिथों शुरू कीता सी उत्थे ही समाप्ति करां। जिहड़े आप मुहारे चलणगे उन्हां दा ते सुख भी रोग बन जाएगा, ते जिहड़े गुरु दी रज़ा विच चलणगे उन्हां दा दुख भी दारू बन जाएगा, ते अगों वास्ते कदे उन्हां नूं रोग नहीं लगेगा। 6 दिन हाजिरी भरदे आ, बेअंत भुल्लां होईयां होणगीआं, समूचियां भुल्लां दा खिमा चाहना। आप संगतां दा धन्नवाद, बाला प्रीतम दा लख लख धन्नवाद, जिस दे दरबार दियां बरकतां ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत वड्डा उपराला है। धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन सर परमजीत सिंह जी राणा नवे तो नवे प्रोग्राम उलीक रहे ने। अगों 1 अक्तूबर को पाठ बोध समागम, ये बाणी जो चल रही है इसकी समाप्ति संत हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वाली दमदमी टकसाल के जो मुखी ने उन्हें समाप्ति करनी है। राणा जी नित नवा कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम उलीचते ने। उन्होंने नाल धर्म कमेटी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सर मनजीत सिंह जी के नाल मनजिंदर सिंह जी सरसा होर सारे संगे साथी शलाघा योग ने। धार्मिक खास करके सत्कार योग वीर सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी। कोई भी गुरु का काम करे, गुरु एक है। किसी थां ते मेरे मन में उसकी कदर ये नहीं कि सामने बैठे तां नहीं, जो ऐसा योग दे रहे ने ये विच, जो ये विच योगदान पा रहे ने, सतगुरु समर्था बख्शे। चंगे तो चंगे प्रोग्राम बन, बाणी की समझ आवे। दास ने जो सतगुरु ने जो तुसी सोझी दी उस अनुसार 6 दिन हाजिरी भरी है। बेअंत भुल्लां होईयां होणगीआं खिमा कर देनियां, फिर सतगुरु किते बख्शिश करे। आप दी चरण प्रसंग सरबत दा धन्नवाद, प्यार सहित फतेह गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।